हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा दिशा यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ साधारण ब्याज। जैसा कि कई लोगों ने मुझसे कहा था कि आप मैथमेटिक्स यहाँ यदि पढ़ा रहे हो तो आप यहाँ पर एसएससी और बैंक की तैयारी करवाइए, क्योंकि हम लोग एसएससी और बैंक इन सब चीज़ों की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईआईटी की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। तो ठीक है, मैं आपको आज के बाद यही सब चीज़ें पढ़ाऊँगा। और जो चीज़ें आपको वहाँ पेड अदर्स कोचिंगों में पढ़ाई जाती हैं वो चीज़ें आपको सब यहाँ पर फ्री पढ़ाई जाएंगी। जो चीज़ के लिए आप ऑनलाइन पैसा देते हो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर हर एक चीज़ फ्री मिलेगी। आपको सिर्फ एक काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। ठीक है, तो आज साधारण ब्याज हम लोग देखने जा रहे हैं। और साधारण ब्याज का जो एक ही फार्मूला है वो आपको याद रखना है बस, और कोई फार्मूला नहीं। SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। ठीक है, ये PRT अपॉन 100 का फार्मूला ये आपको याद रखना है। और सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसी एक फार्मूले से हो जाने हैं। ठीक, ये एक फार्मूला और कुछ लॉजिक। अच्छा, यहाँ पे है क्या? SI मतलब है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, साधारण ब्याज। P है प्रिंसिपल अमाउंट, R है रेट और T है टाइम। रेट वो रेट जिस रेट पे ब्याज दिया जा रहा है, और T टाइम जितने टाइम के लिए वो ब्याज दिया गया। ठीक है, तो इतना सा काम है आपका। मूलधन अब यानी कि P प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है आप जानते हो, जो रुपए दिए जाते हैं वो प्रिंसिपल अमाउंट होता है। रेट क्या होता है? जितने परसेंटेज पे वो दिया जाता है। जैसे आपने 100 रुपये 5% ब्याज पे दिया तो आपके 5 जो हो गया ये रेट हो गई, ये वार्षिक होगी। ठीक है, और इसके अलावा जो T है टाइम, ये भी आपको वार्षिक ही लेना है। यदि आपको महीनों में मंथ में दिया जाता है तो उसको आपको ईयरली कन्वर्ट कर लेना है। वो कैसे मैं बताऊंगा उसको। तो एग्जांपल लेते हैं एक, जैसे कि सपोज करिए कि आपने 10,000 रुपये 8% की वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए दिया। ठीक है, आपने क्या किया कि 10,000 रुपये, तो आप बस क्वेश्चन में देखो कि क्या क्या दिया गया है। प्रिंसिपल अमाउंट क्या दिया गया है? 10,000। रेट कितनी दी गई है? 8%। और टाइम कितना दिया गया है? 3 ईयर्स, 3 साल। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि इंटरेस्ट कितना मिलेगा इस पे, तो आप इसी फार्मूले में रखो। P की जगह 10,000, R की जगह 8 और T की जगह 3 अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 3 24 और ये 00। इतने रुपए आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। हो गया, कुछ नहीं करना है, बस इस फार्मूले को देखो, हर एक चीज़ इसमें ही रखनी है, आपका आंसर आ जाना है। अब यदि आपसे सिंपल इंटरेस्ट की जगह इनमें से कुछ पूछ ले तो आपको कुछ और नहीं करना है, आपको इससे ही फार्मूला बनाना है। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए P, तो P को यहाँ रखो। SI में 100 जब ये अपॉन में है, ठीक है, यहाँ पे आएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो P का फार्मूला क्या हो जाएगा? SI मल्टीप्लाई बाई 100, और ये जो मल्टीप्लाई में है ये नीचे डिवाइड में आ जाएंगे अपॉन RT, तो P का हो जाएगा। R पूछे, R ऐसे निकाल लो, R को यहाँ रोक लो, और इन दोनों को ऐसे आप भेजोगे, ये अपॉन में हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। इस तरीके से आप T निकाल सकते हो। तो एक ही फार्मूले से और बाकी के 3 फार्मूले बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, अच्छा, हम लोग यहाँ कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, और वो जो भी क्वेश्चंस देखेंगे वो आए हुए क्वेश्चंस होंगे, कोई भी फालतू क्वेश्चन हम लोग नहीं देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसको आप नोट करना चाहो तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। और मेरी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम यहाँ आपके करवा सकें, क्योंकि जो वीडियोस यूट्यूब पे होती है 1-2 क्वेश्चन उसमें बताए जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। और ना ही इतने सिंपल क्वेश्चन बताए जाएंगे, क्योंकि हमें उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चंस वैसे भी पता होंगे। ठीक है, यदि आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो देखिए, एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अरुण जयंत से कुछ राशि उधार लेता है। पहले 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज दर 8% वार्षिक, अगले 6 वर्षों के लिए 10% वार्षिक, और बाकी बचे समय के लिए 12% वार्षिक थी। 3 दरें बताई गई हैं अलग अलग। जयंत 15 वर्षों के बाद कुल 12,160 रुपये का साधारण ब्याज का भुगतान करता है, तो वो कितने रुपए उधार लेता है? ठीक है, हुआ क्या कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को टोटल 15 वर्षों के लिए उधार दिया पैसा। ठीक है, अब उसने कैसे दिया ये आप समझो। जैसे कि मैंने आपको पैसा उधार दिया, और मैंने ऐसे उधार दिया कि पहले 4 वर्षों के लिए जो मैंने ब्याज की दर रखी वो 8% रखी है। यदि उतने में आप दे देते तो 8% ही लगता। उसके बाद के 6 वर्षों के लिए क्या था? 10%। और बाद के बचे वर्ष, कितने वर्ष बचे? 5 वर्ष और बचे, उन 5 वर्षों के लिए 12%।
ठीक है। तो अब हम लोग इसमें देखते हैं और देखा जाए इसमें पूछा क्या गया है। इसमें ये एक चीज़ और भी बताई गई है, इसमें आपको एसआई की वैल्यू बता दी गई। ये क्वेश्चन बैंक पीओ में आया है, बैंक पीओ के एग्जाम में आ चुका है। तो अब आप समझ ही सकते हो कि क्वेश्चन कितना अच्छा है। क्या पूछा गया है आपसे, आपको दिया क्या गया, पहले आप ये देखो। एसआई आपको दे दिया गया, आपको दे दिया गया 12,160 रुपये। जो दे दिया गया उसको पहले लिख लो, ठीक है। और क्या क्या दिया गया, पहले 4 वर्षों के लिए। तो पहले 4 वर्षों की बात करते हैं। पहले 4 वर्षों के लिए फार्मूला वही होगा, एसआई इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, ठीक है। पहले 4 वर्षों के लिए कह रहा है, पी हमको नहीं पता, पी हमको पता नहीं है, पी हमको निकालना है। आर कितना दिया गया है, 8 दिया गया पहले 4 वर्षों के लिए, ठीक, बस इतना ही। लेकिन यहाँ ख़त्म तो नहीं हो रहा ना, इसके बाद और भी चीज़ें हो रही। तो 4 वर्षों के बाद अब किस तरीके से हो रहा है, इसको हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। अगली बार के लिए क्या कह रहा है, अगले 6 वर्षों के लिए भाई मूलधन तो उतना ही है, वो तो बदला नहीं। क्या बदल गई, वो रेट बदल गई, वो 10 हो गई, और वो टाइम बदल गया, वो अगले 6 वर्षों के लिए वो 10% ब्याज पर देता है। फिर आगे के 5 वर्षों के लिए क्या करता है, वो 12% ब्याज पर दे देता है, और कुल मिला के इस तरीके से वो ब्याज लेता है। तो उसे कितना ब्याज मिलता है, ये 12,160 इतना रुपए उसको ब्याज मिलता है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के लिए हम तरीका बताते हैं। 100 100 100 नीचे है, आप इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम हो जाएगा 100, 32p, 10 6 जा 60p, और 12 5 जा अगेन 60p, ठीक। ठीक है, ऐड कर लेते हैं, और बस ठीक है, हम लोगों का हो जाएगा। ऐड कर लेंगे हम लोग, सॉल्व कर लेंगे तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 160, ये 120 हो जाएगा, और 32 152, ठीक है। तो ये देखो हुआ क्या, 152p ये हुआ, और 100 ये हुआ, ठीक। यहां से आप इसको यहां भेजो, यहां कर लेते। p इज इक्वल टू, देखो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 यहां आ जाएगा, 152 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 152, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे, आप सॉल्व कर लोगे, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, और जो इसका आंसर है वो, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और इसका आंसर है 8000, ठीक है। 8000 यानी ये है कि 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा आंसर है। तो हाँ, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो आपने देखा ये बैंक पीओ का क्वेश्चन था, और करना कुछ नहीं था, जिस हिसाब से क्वेश्चन ने बोला उस हिसाब से हम लोग करते चले गए, हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको आप नोट कर सकते हो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। और इसी तरीके से क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है, जिस हिसाब से चीज़ें दी गई हैं उसको नोट करो, और जो निकालना है उसको नोट करो, और बस सॉल्व कर लो, फार्मूला लगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है ये आपका बैंक क्लर्क में पूछा गया है, ठीक है। क्लर्क एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। कौन सी राशि पर साधारण ब्याज 6 महीनों में 4% वार्षिक ब्याज दर से 150 रुपये हो जाएगा, ठीक है। आप इसको लिख भी सकते हो, और अपने मन से लगा सकते हो यहाँ पर, और पॉज करके एक बार अपने मन से लगाया करो। तो क्या पूछा गया है भाई,
कि कौन सी राशि, राशि नहीं पता है यानी कि पी नहीं पता है, ठीक है। 6 महीनों में टाइम पता है 6 महीने, यानी कि इसको 1/2 ईयर लिख सकते हैं, ठीक है, बात वही पड़ेगी। और वार्षिक ब्याज दर आर आपका 4% दी गई है। ब्याज आपका एसआई दिया गया है कितना, एसआई आपका दिया गया है 150। क्या निकालना है, पी निकालना है। फार्मूला कौन सा, एसआई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। पी निकालना है ना, यानी एसआई मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन आर टी। ये फार्मूला किसका हो जाएगा, पी का, ठीक। इसी से हमने ये फार्मूला बना लिया, इससे मल्टीप्लाई कराया, आर और टी नीचे आया, आ गया फार्मूला। अब देखो इसको ऐसे लिख लेते हैं, पी इज इक्वल टू, वैल्यू रख दो हर एक चीज की। एसआई की वैल्यू कितनी है 150, 100 अपॉन आर की वैल्यू कितनी है 4, और टी की वैल्यू कितनी है 1/2, 2, और 2 से 150 कैंसिल होगा 75, ये हो जाएगा 7500 आपका आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बैंक क्लर्क में आया था, ठीक। इसको आप नोट कर सकते हो, और सारे क्वेश्चन यहाँ पे सिर्फ आए हुए ही बता रहे हैं हम, ठीक है। और होप कि आपने नोट कर लिया होगा, पॉज करके नोट कर लिया करो। एक और क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन है एसएससी सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। क्या कह रहा है कि दो स्रोतों से 15,000 रुपये, सॉरी 1,500 रुपये 3 वर्षों के पश्चात मिले साधारण ब्याजों में 13.5 रुपये का अंतर है, उनकी ब्याज दरों में क्या अंतर होगा। अच्छा, ठीक है, फिर से समझो, दो स्रोतों से, यानी दो स्रोत से हुई, जैसे 1,500 रुपये पर 3 वर्षों के पश्चात मिले ब्याज, साधारण ब्याज में 13.5 रुपये का अंतर, यानी कि मैंने 1,500 रुपये 2 लोगों को दिए, ठीक है, और 2 लोगों को दिए, और कितने टाइम के लिए दिए, 3 साल के लिए दिए, और 3 साल बाद उन लोगों ने अपने जो भी मैंने ब्याज लगाया था वो ब्याज सहित मेरे को पैसा वापस कर दिया। तो दोनों लोगों ने जितना पैसा वापस किया उसमें 13.5 रुपये का अंतर था, 13.50 रुपये का। तो कह रहा है कि जो ब्याज दर हमने रखी उन दोनों के लिए उसमें क्या अंतर था, ठीक है भाई। कुछ डिफरेंट ब्याज दर रखी होगी क्योंकि पैसे तो सबने सेम उधार लिए, टाइम भी सेम था, तो ब्याज दर ही अलग होगी जो हमको पैसा थोड़ा कम ज़्यादा मिला। देखते हैं, फार्मूला तो वही है पी आर टी अपॉन 100, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब चूंकि पैसा उतना ही है तो पी तो हर केस में 1,500 ही है, ठीक है, टाइम 3 साल ही है, और रेट नहीं पता है, ठीक है, और ब्याज दरों में अंतर पता है, दो बार दिया ना। तो देखो मान लेते हैं पहले वाला क्या था, पी आर टी अपॉन 100 से, ठीक है, इसी फार्मूले से P की जगह 1500 और R की जगह रेट ही तो पता करना है हमको, रेट पता नहीं है। मान लेते पहले वाले को हमने R1 दिया और दूसरे वाले को हमने R2 रेट पे दिया, ठीक है। R1 का ब्याज लगाया हमने, यानी दर जो थी मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी वो मैंने R1 मान ली, और T तो 3 है। और सेकेंड वाले के लिए सेम यही चीज़ें हैं, लेकिन इसको हमने रेट चूंकि चेंज थी इसलिए हमने R2 मान ली। अच्छा, हम इसको सब्सट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं भाई, क्यों सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसने बताया है कि उन दोनों के जो पैसे आए उनमें जो डिफरेंस था वो डिफरेंस है 13.5 रुपये। तो डिफरेंस मतलब सब्सट्रैक्शन, अंतर है, अंतर निकालने के लिए हमको सब्सट्रैक्ट करना पड़ रहा है। अच्छा, अब इसको ऐसे सॉल्व मत करना, वैसे करना चाहो तो कर भी सकते, ठीक है, आप पे डिपेंड करता है। ये कितना हो जाएगा, 15×45 4500, ये भी 4500, 4500 अपॉन 100 आपने कॉमन ले लेना है, तो बचेगा कितना, R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 13.50। यहाँ से 20 कैंसिल, 45 बचा, 5 है ये, ठीक है, 45 बचा। यहाँ मल्टीप्लाई में है, जहाँ कुछ साइन नहीं होता वहाँ भी मल्टीप्लाई का साइन होता है, नीचे चला जाएगा डिवाइड पे, तो हो क्या जाएगा, देखो इधर R1 माइनस R2 इज इक्वल टू
13.50 अपॉन 45 कैसे सॉल्व करेंगे? पॉइंट हटाया, 2 जीरो लगा लो, 5 से कर दो कट, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, जीरो, और ये कितना हो जाएगा? 15 45 और 2 जीरो, 1 जीरो तो ऐसे कट हो जाएगा, ठीक है। और आप इसको, हाँ 7 आएगा, ठीक है। और ये 3 से कट करो, कितना हो जाएगा? या 9 से ही कट कर दो, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 9 3 27, 3, तो यानी 3/10। इसको लिख सकते हैं 0.3। ये 0.3% का आपका क्या था? डिफरेंस था। ये क्वेश्चन आपका एसएससी में आ चुका है, और एसएससी में किस में आ चुका है भाई? सीपीओ में आ चुका है, ठीक है, एसएससी सीपीओ में। तो कितना डिफरेंस था? जो डिफरेंस हमसे पूछा गया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो डिफरेंस है वो कितना है, तो वो कितना है? 0.3%, ठीक है। इतना डिफरेंस है आपका रेट में। तो इसको भी आप नोट कर सकते हो, नोट कर लो, ठीक है। तो आपने नोट कर लिया। तो आपने ये देखा किस तरीके से सिर्फ एक फार्मूला, कौन सा फार्मूला? ये वाला फार्मूला, PTR अपॉन 100, SI इज इक्वल टू PTR अपॉन 100। इस एक फार्मूले से हम लोगों ने सवाल सॉल्व किए, और सारे के सारे जो भी सवाल सॉल्व किए वो सारे के सारे आए हुए थे। आगे भी चल के हम लोग ऐसे सवाल सॉल्व करेंगे जो कि एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिंपल प्रॉब्लम्स नहीं लगाई जाएंगी, सिर्फ वो प्रॉब्लम लगाई जाएंगी जो एग्ज़ाम के पैटर्न से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को लगवा दें, ताकि आप लोगों की हैबिट बन जाए। इसके बाद एक और पार्ट आएगा इसी सिंपल इंटरेस्ट में, जिसमें और टाइप के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, शॉर्ट ट्रिक देखेंगे, एलिगेशन मेथड देखेंगे, और उसके बाद हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में चलेंगे, ठीक है। तो यदि इस वीडियो को आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए इसको, ताकि अदर्स लोगों को पता चले कि इस चैनल में मैथमेटिक्स भी पढ़ाई जा रही है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए चैनल के साथ।